एवरीवन। हेलो एवरीवन। हर कहानी की एक शुरुआत होती है, उसका अंत भी होता है, लेकिन साथ में एक नया अध्याय जुड़ता है। आज जो मैं कहानी बताने जा रहा हूं, ये कहानी है 9 साल पहले का। ये कहानी शुरू हुई थी जनवरी 2017 में। तो हेलो एवरीवन, मैं हूं नीरज कुमार और आप सभी का स्वागत है राज इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स क्लासेस में। देखिए 9 साल पहले एक छोटा सा जगह, 2 रूम, एक ऑफिस, कई सारे सपने, बस इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के शुरुआत किया गया था राज इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स क्लासेस का, जो कि रांची में लालपुर में सिचुएटेड था। काफ़ी सारे सपने, काफ़ी सारा विश्वास और उसी के साथ शुरू हुआ था मेरा ये जर्नी। बात करते हैं कि जब 9 साल पहले मैंने कोचिंग की शुरुआत की थी तो मैंने एक सपना तो जरूर देखा था कि राज इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स क्लासेस, ये नाम अब कभी बंद नहीं होगा, ये नाम हमेशा रहेगा। ये 9 साल का जो जर्नी था ना, बड़ा ही शानदार था। जो भी बच्चे हमसे पढ़ चुके हैं, अगर आप वीडियो देख रहे होंगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा, है ना। क्या शानदार जर्नी रहा, चाहे वो 2016 से 19 का बैच हो, 17 से 20 का बैच हो, 18 से 21 का बैच हो, 19 से 22 का बैच हो, या 20 से 23 का बैच हो, 21 से 24 का बैच हो, या फिर 22 से 25 का बैच हो। ये जितने भी बैचेस थे हमारे, काफी शानदार रहा है ना। काफी अच्छे मेमोरी भी हमारे आपके साथ रही है। काफी सारे अप एंड डाउन भी हुए हैं। शुरुआत में जब कोचिंग ओपन किए, काफी कम बच्चे थे, है ना तो मार्केटिंग का आइडिया, ना तो कुछ वैसा रिसोर्सेज काफी ज्यादा मेरे पास, ठीक है। बट आप लोगों के ट्रस्ट और आप लोगों के साथ के कारण उसको मैं धीरे धीरे ग्रो करता रहा। फिर हमारा कोविड आ गया 2020 में, और कोविड आने के बाद ऑफलाइन क्लासेस सब शट डाउन, संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। तब रियलाइज हुआ कि सिर्फ ऑफलाइन क्लासेस नहीं, मुझे ऑनलाइन क्लासेस में भी जुड़ने की आवश्यकता है। हाँ, लेट हो गया। कोविड जब खत्म हुआ 2022 में, तब मैं ऑनलाइन पर ध्यान देना शुरू किया। शायद मैं 20 से करता तो और भी बेहतर हो गया होता अभी तक, बट कोई नहीं, देर आए दुरुस्त आए। तो ये जो जितने भी बैचेस हमारे पास पढ़े हैं, चाहे ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स हों, मास्टर्स के स्टूडेंट्स हों, इंटर के स्टूडेंट्स हों, आप सभी का जो ट्रस्ट था, आपका जो विश्वास था, वो हमारे लिए किसी अवार्ड से कम नहीं है। इस जर्नी में काफी सारे एप्रिसिएशन भी मिले, कुछ क्रिटिसिज्म भी मिले, लेकिन मैं हर वो क्रिटिसिज्म से सीखा है, और वो आप लोग को भी करना चाहिए। अगर आपको क्रिटिसिज्म कभी मिलता है तो उस क्रिटिसिज्म से सीखना चाहिए। कभी उसे ऐसा नहीं कि भाई हमको कोई ऐसा कैसे बोल दिया, नहीं। क्रिटिसिज्म मिल रहा है तो आप उसको और बेहतर करो, मौका ही ना दो, है ना। बाकी एक चीज़ तो कहा जाता है कि आप जितना अच्छा, जो बच्चे चाह रहे हैं एज अ टीचर, कोशिश करते हैं कि उन सबको मिले। हाँ, कभी कभार किसी का जो एक्सपेक्टेशन रहा होगा वो शायद पूरा ना हुआ होगा, है ना। खैर, ये सब लाइफ का एक पार्ट है, वो सब होता ही है ना। मैं बस इसी चीज़ को लेकर के चल रहा हूँ कि ये जो ऑफलाइन क्लासेस की जर्नी है, मैं उसे बंद कर रहा हूँ। 9 सालों का ये जर्नी यहाँ पे समाप्त हो गया है। ऑफलाइन एजुकेशन को बंद करने के पीछे का सबसे बड़ा रीज़न यही रहा है कि ऑनलाइन पर मैं बहुत ज़्यादा फोकस नहीं कर पा रहा हूँ, और भी बहुत सारी कमिटमेंट है हमारे। तो उन कमिटमेंट को ध्यान में रखते हुए ये डिसीज़न मुझे आज लेना पड़ रहा है कि जो 9 सालों का शानदार सफ़र आप लोगों के साथ जो रहा, ये सफ़र को यहीं पे मैं समाप्त कर रहा हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं
पढ़ाना छोड़ रहा हूँ, नहीं, मैं ऑनलाइन मोड में अब हमेशा आपके साथ अवेलेबल रहूँगा। पहले मैं पढ़ा रहा था रांची में, जहाँ पे काफ़ी लिमिटेड एरिया के लोग ही पहुँचते थे। मैं चाहता हूँ पूरे देश के लोग जुड़े। ऑफलाइन क्लासेस भले ही बंद हो रहा है, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस वो यूट्यूब चैनल पर भी मेरा चलेगा। मेरा मोबाइल एप्लीकेशन है राज इकोनॉमिक्स RECC, उस पर चलेगा। मेरा वेबसाइट है www.recc.org.in, इस पर चलेगा। ऑनलाइन क्लासेस हमारे लिए कोई नया अध्याय नहीं है, इसको ऑलरेडी मैं कुछ समय पहले शुरू कर चुका हूँ, लेकिन मेरा पूरा फोकस जो है अब ऑनलाइन क्लासेस पर ही रहेगा। क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस के भी कुछ बच्चों का ये कंप्लेन रहा है कि सर अब कंटिन्यू नहीं है, ठीक है। उन प्रॉब्लम्स को दिमाग में रखते हुए मैंने ऑफलाइन क्लासेस बंद करने का भी फैसला लिया है, वो भी एक रीज़न रहा है, ठीक है। अब ऑफलाइन से मैं ऑनलाइन पे आ रहा हूँ, जरिया बदल रहा है, शिक्षक वही है, पढ़ाने का तरीका वही रहेगा, पर पढ़ाने के तरीका में कोई बदलाव नहीं आएगा। हाँ, थोड़ा बहुत सुधार हो सकता है। अगर आपको कभी कोई प्रॉब्लम लगे तो आप बताइए, तो मैं उसमें सुधार जरूर करूंगा, है ना। लेवल और अप करने की मैं कोशिश करूंगा, है ना। आपकी जो नीड है उसको और बेहतर तरीके से फुलफिल करना चाहूंगा। तो अगर आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं या आपके कोई भी कलीग्स जान पहचान वाले जो इकोनॉमिक्स का क्लासेस करना चाहते हैं, ऑफलाइन नहीं ऑनलाइन, है ना, तो आप जरूर रिकमेंडेशन दीजिए राज इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स क्लासेस का। तो जुनून कम नहीं होगा, जुनून पढ़ाने का जो शुरुआत से था अभी भी है, आगे भी रहेगा, और बेहतर करने का जो इच्छा है वो हमेशा रहेगा। क्योंकि इकोनॉमिक्स हमसे छूट नहीं सकता है, इकोनॉमिक्स मेरा अब जान बन चुका है। मैं इकोनॉमिक्स को अपने से अलग नहीं कर सकता, टीचिंग को अपने से अलग नहीं कर सकता। जब तक हूँ टीचिंग करूँगा, टीचिंग के अलावा दूसरा कोई करियर ना मैं सोचने वाला हूँ, ना ही ज़्यादा कभी सोचा है लाइफ में शुरुआत से रहा है कि भाई टीचिंग में जाना है, ठीक है। तो मैं बहुत खुश हूँ कि जो सोचा उस चीज़ को कर भी रहा हूँ, और आगे भी कंटिन्यू रखूँगा टीचिंग को ही, है ना। जब तक मैं वर्क करूँगा टीचिंग में लगा रहूँगा, ठीक है। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इतने सालों तक मुझ पर भरोसा किया है। आगे भी कीजिए, है ना। मैं आपके भरोसे को जरूर तोड़ूंगा नहीं, आपके भरोसे को बना के रखूंगा, ठीक है। चलिए, तो धन्यवाद, मिलेंगे रेगुलर बेसिस पर आपके साथ ऑनलाइन में, है ना। तो यहाँ पे समाप्त होता है हमारा ये ऑफलाइन क्लासेस का 9 इयर्स का सफ़र। कहा जाता है ना, जीवन में परिवर्तन एक ऐसा चीज़ है जो कि कांस्टेंट है, परिवर्तन जरूर होगा, है ना। कुछ भी हो, कुछ भी चले, है ना, लेकिन कुछ ना कुछ परिवर्तन लाइफ में चेंजेस आएगा, और उन चेंजेस को एक्सेप्ट करना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है।